मनुष्य जन्म सर्वोत्तम और दुर्लभ है। इस दुर्लभ जन्म को पाकर के मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए? इसका परिचय, इसका ज्ञान, इसका रहस्य केवल इस सत्संग में ही मिलता है। मनुष्य की बुद्धि केवल शरीर तक ही सीमित है। उसके विचारों के अनुसार उसे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और सारे सुख सुविधाओं के सामान चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी दौड़ धूप, उसका परिश्रम अन्य किसी काम के लिए नहीं होता। काया माया में ही उसने सब कुछ बिसराया। बस उसने अपना यही कर्तव्य, अपना यही लक्ष्य समझा हुआ, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इस विषय में वो कुछ नहीं जानता। प्यारे सज्जनों, भगवान की महान कृपा से ये मानव देह की प्राप्ति हुई। पूरे पुण्य उदय हुए हैं जो संतों की चरण शरण में जाने का सौभाग्य मिलता है और फिर सत्संग की प्राप्ति करके महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करके शब्द की तार को प्रभु चरणों से जोड़ करके मानो अगाध आनंद का सागर उसके जीवन में उमड़ने लगता है। अब वो चाहे इस संसार में रहे, चाहे सन्यासी बन करके रहे, चाहे वो निर्धन हो या एक राजा हो, उसे शारीरिक भरण पोषण करते हुए केवल इसी आनंद सागर में गोता लगाते रहने का ही दिल चाहेगा। उसका अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। उसके भक्ति में जीवन के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी उसके विचारों से, उसके रहन सहन से प्रभावित होगा और वो भी भक्ति परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों का दर्शन, उनके वचन, उनकी समीपता का सौभाग्य पाना ही सत्संग होता है। वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। उनकी पावन देह के चारों ओर दिव्य किरणें शाश्वत आनंद की अनुभूति लिए होती और उस वातावरण में पहुंचते ही स्वयं ही आनंदित होने लगता है। उसके अंदर शुद्ध प्रवृत्तियां जागृत हो जाती। प्यारे सज्जनों, कौशल देश के राजा बिंबिसार पूर्व पुण्य के फलस्वरूप बहुत ही संस्कारी राजा थे। उन दिनों महात्मा बुद्ध का भक्ति में प्रभाव चारों ओर फैल रहा था और बिंबिसार भी इसी सत्संग की पावन धारा में दिन रात मज्जन किया करते थे और अपने जीवन में इस आनंद में डूबे रहने का भरसक प्रयत्न करते थे। राज्य कार्य करते हुए भी, भोग विलास की सामग्री के उपलब्ध होते हुए भी वो सत्संग के प्रभाव से कमलवत रहते थे। भक्ति के मार्ग में माया की बाधा किसी न किसी रूप में आती ही रहती। उनकी पत्नी रानी खेमा अत्यंत सुंदर थी, भोग विलास में आसक्त रहती थी और वो चाहती थी कि राजा बिंबिसार भी सदैव उनके अधीन रहे और राजा चाहते थे कि खेमा किसी प्रकार से भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच करके वास्तविक आनंद को प्राप्त करे और इस मार्ग पर उनकी सहायक बने। वे उसे बहुत समझाते, लेकिन उसका चित्त अपने शारीरिक सौंदर्य से और इन विषयों की आसक्ति में ही सदा लगा रहता। वो कहती कि मौज मस्ती के दिनों को परलोक की व्यर्थ चिंता में क्यों गंवाया जाए। त्याग तो उनके लिए है जिनके पास सुख ऐश्वर्य के साधन नहीं है। प्यारे सज्जनों, राजा का एक सुंदर वन था जिसका नाम था वेणु। उसने वहां पर महात्मा बुद्ध का एक निवास स्थान बनवा दिया था। वे वहीं पर सत्संग प्रवचनों के द्वारा आनंद का स्रोत बहा रहे थे। राजा को जब सत्संग अमृत का रस मिल गया तो वो चाहता था कि रानी
उसमें बाधक न बन करके बल्कि भगवान बुद्ध की साधक बनी। अतः राजा ने एक युक्ति सोची, अपने मंत्री को आदेश दिया कि रानी को डोली में बैठा करके उस बेड़ वन में ले जाओ जहां की महात्मा बुद्ध विराजमान है, और रानी से कहो कि राजा ने तुम्हें वहां बुलाया है। मंत्री ने राजा के आदेश के अनुसार रानी की डोली को वेणुवन में पहुंचाया। डोली से उतरते ही रानी का क्रोध आसमान छूने लगा। सामने एक तपस्वी महात्मा को और सन्यासियों जैसे वातावरण को देखा तो सिपाहियों को डांटते हुए कहने लगी कि महाराज कहाँ हैं, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सौम्य शांत मुद्रा में महात्मा बुद्ध ने कहा, ये वेणुवन अब संतों का डेरा है तथा तुम्हें यहाँ जीवन की वास्तविकता को समझाने के लिए लाया गया। रानी खेमा, मानव जन्म में जिस कार्य की पूर्ति के पश्चात आत्मा की प्यास बुझती है, उस कर्तव्य को जानने के लिए तुम्हें यहाँ भिजवाया गया है। हे रानी खेमा, ये राजवैभव और यौवन क्या असली आनंद है? क्या इन रसों के बिगड़ जाने पर उनका स्वाद पहले जैसा बना रहता है? जरा इस पर विचार करो। रानी ने महात्मा बुद्ध की शांत मुद्रा और प्रभावशाली वाणी का आदर करते हुए अपने विचारों के अधीन होकर के कहने लगी, महात्मा, वर्तमान समय में मुझे इन सब में बहुत आनंद मिल रहा है। मैं आपका आदर करती हूँ। अभी मेरे विचार से इन संसार के रस भोगों को ही भोग लेने में ही जीवन का सार है। इनका स्वाद भला क्यों बिगड़ेगा? महात्मा बुद्ध बोले, रानी खेमा, सामने देखो, एक बूढ़ा बैठा है, उसके मुंह पर पड़ी झुर्रियां, उसके सफेद बाल क्या उसके बचपन या उसकी जवानी में भी थे? जब ऐसा हाल तुम्हारा होगा तो क्या इस शरीर पर इतना गर्व कर पाओगे? जितना अधिक भोगेश्वर्य में अपने जीवन को बिताओगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारा ये यौवन का सौंदर्य विदा हो जाएगा। हे रानी खेमा, अभी तुम्हें ये समाचार अगर मिल जाए कि राजा बिंबिसार को दूसरे राजा ने पराजित करके बंदी बना लिया है या उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया है, तुम्हें दूसरे राजा के मंत्री या सिपाही राजवैभव से वंचित करके तुम्हारे साथ दासी जैसा व्यवहार करें, तो सोचो, क्या तब भी ये तुम्हें सांसारिक सौंदर्य या शारीरिक सुख सुविधाएं तुम्हारा साथ देंगी? महात्मा बुद्ध की प्रभावशाली वाणी और उनके अमृत जैसे वचनों को सुन करके रानी खेमा के अंतर मानस में हलचल मच गई। उसका सिर चकराने लगा। उसने कहा, ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शीशे में अपना घिनौना रूप देख रही हूँ। मेरी आंखें धसी हुई हैं, गालों में गड्ढे पड़े हैं और सिपाहियों के जूतों की ठोकरें मुझे लग रही हैं। हे महात्मा जी, मुझे इन सब से मुक्ति दिलाओ, मेरा दम घुट रहा है। जैसे ही रानी ने आंखें खोली तो सामने प्यालों में पड़े स्वादिष्ट व्यंजन, जिन्हें वह अत्यंत शौक से खाती थी, उनसे अब बदबू आने लगी। उसका जी मिचलाने लगा। वो बोली, महात्मा, आपने मुझे असली और नकली स्वाद की परख करा दी। मुझे क्षमा करो और सांसारिक विषय भोगों से मुझे उपरामता दो। मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जला दो। दया करो, मुझ पर दया करो प्रभु। रानी खेमा ने बड़े ही विनीत स्वर में महात्मा बुद्ध से विनय की। महात्मा बुद्ध ने कहा, हे रानी खेमा, बिंबिसार ने सत्संग सरोवर में गोता लगा करके वास्तविक आनंद रूपी अमृत का पान किया है, तो अब उसे सांसारिक भोग रोग जैसे लगने लगे। उसने इन भोगों और रोगों से बचने के लिए तुम्हें भी यहाँ पर भिजवाया। अब तुम अपनी सारी इंद्रियों को आध्यात्मिक रस की प्राप्ति की ओर लगाओ।
अपने समय को संत महापुरुषों के समागम में लगाओ। अपने हाथों से सेवा का कार्य करो। अपनी आंखों से प्रभु दर्शन का अमृत पान करो। अपने कानों से सत्संग सुनो और अपने मन, चित्त और बुद्धि को सब प्रभु को अर्पण कर दो। रानी खेमा ने कहा, हे महात्मा, आपकी कृपा से मुझे विवेक की प्राप्ति हुई। मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति का मुझे साधन मिला। मेरी जन्म जन्मांतरों की आत्मिक पुकार सुनी गई है। मेरी इस दिल की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब क्षमा करके मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, मुझे भिक्षुणी बना दीजिए। महात्मा बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए रानी खेमा से कहा, अब तुम्हारे भीतर दिव्य किरणों का आलोक आ रहा और इस सत्संग के आलोक में ही अपने जीवन को बिताना। इस विवेक के दीपक को कभी भी बुझने मत देना और आध्यात्मिक पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प लेकर के सदैव अग्रसर होती रहना। तुम्हारा सदा कल्याण होगा। प्यारे सज्जन, संत महापुरुष स्वयं ही परमात्म तत्व में लीन रहते हैं और उनके सत्संग में अमोघ शक्ति होती है और उस अद्भुत शक्ति और बल को पाकर के मनुष्य की गति और मति पलटते देर नहीं लगती। संत सद्गुरु का सत्संग मिलना परम सौभाग्य की बात होती है। सत्संग की महिमा बहुत महान है। नरक की ओर जाने वाला मनुष्य सत्संग के मिल जाने पर बैकुंठ की ओर चल पड़ता है, माया के धोखे से बच जाता है और अपनी आत्मा को अपने प्यारे प्रियतम परमात्मा से मिला लेता है।